सुनो, जंगल की सरहद से होते हुए गोल्डी शेर का भाई पिद्दी शेर यहाँ आ रहा है, सभी उससे सावधान रहें। ये बात सुनकर डंकी गधे के कान खड़े हो गए। डंकी गधा मन में ही सोचा, पिद्दी शेर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई छोटा शेर होगा। शेर खान जंगल में नहीं है। ऐसे में अगर मैं उसको मारकर जंगल को बचा लूं तो मैं जंगल वासियों की नजर में हीरो बन जाऊंगा। ये सोचते हुए वो तेजी से जंगल की सरहद की तरफ भागा। अरे डंकी भाई साहब, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मत जाओ, पिद्दी शेर तुमको खत्म कर देगा। उसे रास्ते में कई जानवरों ने रोका, लेकिन उसने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जंगल की सरहद पर जाकर चिल्लाया, पिद्दी शेर, कहाँ पर है तू? मेरे जंगल में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यह सुनकर एक विशाल शेर झाड़ियों से निकलकर सामने आया, जिसे देखकर डंकी की टांगें कांपने लगीं। अरे बाप रे, इसके नाम के हिसाब से इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। तू तो मुझे मारने आया है, रुक जा, अभी तुझे निवाला बनाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो डंकी की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी शेर खान वहां आ पहुंचा। मेरे जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने झट से पिद्दी को झपट लिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। शेर खान, मैं इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। डंकी, आखिर तुम्हें गधे होकर उस शेर से लड़ने क्यों आए थे? उसका नाम पिद्दी था, तो मैंने सोचा कोई पिद्दी सा शेर होगा, लेकिन वो तो पूरा सांड निकला। ये सुनकर शेर खान ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अगले दिन डंकी गधा काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक झेबरा नजर आया। आ जाओ मेरे प्यारे ग्राहकों, मेरे जादुई पत्तों का कमाल देखो। एक पत्ता खाते ही आप पूरे 10 मिनट के लिए गायब हो जाएंगे। क्या कहा? एक पत्ता खाते ही 10 मिनट के लिए गायब? मतलब मुझे कोई देख नहीं पाएगा? हाँ, नहीं देख पाएगा। चाहो तो खाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी खाकर देखता हूँ। ये कहकर उसने एक पत्ता खा लिया और तभी वहाँ मौजूद 2 खरगोश चिल्ला उठे, अरे, ये गधा कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं पर था। अरे, क्या मैं सच में तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा? अरे डंकी, इन दोनों को ही नहीं, तुम मुझे भी नजर नहीं आ रहे हो। कहाँ हो तुम? ये सुनकर डंकी खुशी से उछल पड़ा। डंकी गधा मन में सोचा, अब तो मजा ही आ जाएगा। डंकी, 10 मिनट पूरे हुए, अब तुम नजर आने लगे हो। ठीक है, मुझे 2 पत्ते और दे दो। ले लो, तुम पहले ग्राहक हो, इसीलिए बिल्कुल मुफ्त। वो 2 पत्ते लेकर डंकी वहाँ से निकल पड़ा। इस तरफ शेर खान जंगल में टहल रहा था। तभी एक गुफा से उसको आवाज आई, एक बकरी की आवाज, जो असल में पिद्दी शेर की थी। शेर खान, मुझे बचा लो, वरना यह भालू मुझे खा जाएगा। मैं आप ही के जंगल में रहने वाली एक बकरी हूँ। अरे, लगता है इस गुफा के अंदर एक बकरी फंसी हुई है, मुझे इसको बचाना होगा। यह कहकर शेर खान जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने वहां गोल्डी शेर और पिद्दी शेर को पाया। तुम दोनों यहाँ? वो बकरी की आवाज मैंने ही निकाली थी शेर खान, तुमको अपने जाल में फंसाने के लिए। शेर खान कुछ करता इससे पहले ही दोनों शेरों ने उस पर हमला बोल दिया। सोनू कबूतर जो वहां से गुजर रहा था, उसने शेर खान के चीखने की आवाज सुनी। अरे, यह तो शेर खान की आवाज है। वो जल्दी से गुफा के अंदर घुस गया तो उसे शेर खान पिंजरे में कैद नजर आया। तुम दोनों ने मुझ पर एक साथ हमला करके धोखे से मुझे फंसाया है। एक एक करके अगर लड़ने आते तो मैं तुमको दिखा देता कि किसमें कितना दम है। वो बात हमें पता है शेर खान, इसीलिए तो तुम पर मिलकर हमला किया। हे भगवान, शेर खान की जान खतरे में है। मुझे शेर खान को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सोनू कबूतर ने जल्दी यह बात पूरे जंगल में फैला दी और सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। हमें शेर खान को बचाना होगा। कौन सा ऐसा जानवर है जो 2 शेरों का मुकाबला कर सके? वो सभी आपस में मशवरा करने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह गुफा के अंदर जाकर उनका मुकाबला कर सके। तभी गधे ने सोचा, बड़े बड़े डायलॉग मारकर शेर खान को बचाने के लिए निकलूं। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि शेर खान पिंजरे में कैद है और दोनों शेर वहीं खड़े हैं। ये क्या? शेर खान को बचाने के लिए एक गधा आया है। ये गधा ही अभी तुम दोनों के सामने से शेर खान को बचाकर ले जाएगा। तुम सब बस मेरी पावर देखो। आज मेरे पास इतनी पावर है कि मुझे 70 रुपए वाली पावर हाउस स्पीकर भी नहीं मिलती। ऐसा क्या करने वाला है तू?
तभी डंकी ने अपनी पीठ पर रखे हुए पत्ते को जमीन पर गिराया और उनके सामने ही उसे अच्छे से चबाया। वो दोनों शेर डंकी को हैरानी से देखते रहे। अब बोलो, हवा निकल गई ना? अब तुम मुझे देख नहीं सकते। यह कहकर वो शेर खान के पिंजरे के पास गया और उसे खोलने लगा। तभी गोल्डी बोला, तुम्हारे जंगल में कैसे कैसे कार्टून भरे पड़े हैं शेर खान, मुझे तो हंसी आ रही है। ये कहकर उसने डंकी को एक पंजा मारा। ये क्या? तुम मुझे कैसे देख सकते हो? मैंने तो पत्ता समय पर खाया था। पिंजरे में जाकर आराम से सोच लेना। बाहर जंगल में सभी जानवर बात कर रहे थे। नहीं भाइयों, डंकी एक गधा होकर शेर खान को बचाने गया है और हम सभी जानवर इतने सारे होने के बाद भी डरे हुए बैठे हैं। सभी जानवर इकट्ठा होकर गुफा की तरफ निकल गए। भाइयों, अपने कदम को रोकना नहीं, हमें शेर खान को बचाने में डंकी की मदद करनी है। वो सभी एक साथ गुफा के अंदर पहुंच गए। अरे ये क्या? डंकी इतने बड़े बड़े डायलॉग मारने के बाद यहाँ आकर शेर खान के साथ ही कैद हो गए। अरे बाप रे, इतने सारे जानवर। इतना कहकर सभी जानवरों ने एक साथ हमला बोल दिया। गैंडे ने गोल्डी को टक्कर मारी और हाथी ने पिद्दी को। अरे बाप रे। उनके जाने के बाद जानवरों ने शेर खान और डंकी को आजाद कराया। आप सभी का धन्यवाद जो आपने हिम्मत करके मुझे बचाया। डंकी, इतने लंबे लंबे डायलॉग क्या तुमने यहाँ आकर कैद होने के लिए मारे थे? मैंने तो जादुई पत्ता खाया था, न जाने कैसे मैं गायब नहीं हो पाया। जरूर तुमने वो जादुई पत्ता उस जेब्रा से लिया होगा, है ना? तुमको कैसे पता? जेब्रा और 2 खरगोश मिलकर ऐसे ही सबको गधा बना रहे हैं और तुम तो पहले से ही गधे हो, अब और ज्यादा बन गए।